पिछले 1-2 महीनों में भारत में जो शब्द सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है या जो बात चर्चा में रहा है वह है सीजेपी। सीजेपी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी। भारत के कुछ चुने हुए युवाओं का एक समूह है, पढ़े लिखे युवाओं का समूह है, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यह समूह बनाया है और उसका नाम दिया है कॉकरोच जनता पार्टी। यह समूह बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सरकार के प्रति नाराज़गी, सरकार की नीतियों के प्रति नाराज़गी, सरकार के कार्यक्रमों के ज़मीन पर न उतरने के प्रति नाराज़गी, सरकार द्वारा जन भावनाओं को उपेक्षित करने के प्रति नाराज़गी। हुआ यह कि देश के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने युवाओं को, जिसे आजकल जेनजी कहा जा रहा है, उनको गलत शब्द से रेखांकित किया। तो युवाओं ने इस बात को अपने दिल पर ली और उन्हीं के बीच से किसी युवा ने एक ग्रुप बनाकर, एक समूह बनाकर उसका नाम दे दिया सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। क्योंकि यह बात गलत रूप से पुकारे जाने पर या उनको, युवाओं को, जेनजी को गैर जिम्मेदाराना या देश का बोझ कहे जाने पर उन्होंने अपने आत्मसम्मान पर लिया और उन्होंने मिलकर एक समूह बना लिया जिसका नाम दिया सीजेपी। सीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि अभी के रूप से एक युवाओं का समूह है जो अपनी मांगों के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने सबसे पहली अपनी मांग रखी और सबसे पहला आवाज़ बुलंद किया शिक्षा को लेकर। युवाओं को मांग क्या है? शिक्षा और रोजगार। और पिछले कई सालों से यह मुद्दा, यह ज़रूरत युवाओं की पहली ज़रूरत बन गई है, क्योंकि युवाओं को सबसे पहले शिक्षा चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, युवाओं को सबसे पहले रोजगार चाहिए। और इस मुद्दे पर, इन बातों पर भारत में बहुत ज़्यादा बात होती नहीं है और भारत में आधारभूत संरचना इतनी अच्छी है नहीं। लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही है, लोगों को अच्छी शिक्षा मिल नहीं रही है ग्राउंड स्तर पर। तो इस बात पर उन्होंने अपनी मांग उठाई और ताज़ा अभी कुछ दिन पहले परीक्षा लीक की घटना जो हो रही थी उसको उन्होंने अपने मुद्दे में शामिल करवा लिया। पिछले कई सालों से नीट के पेपर लीक हुए जा रहे थे, तो उसको उन्होंने पहले बंद करने की मांग की। बंद नहीं हुआ तो इसके प्रति उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन के जरिए भारत के शिक्षा मंत्री को हटने पर विवश कर दिया। तो यह उनके लिए, युवाओं के लिए, सीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कदम था कि जिस सरकार को झुकाना विपक्ष के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था, जिस विपक्ष के लिए सरकार के किसी मंत्री से इस्तीफा दिलाना असंभव हो रहा था, कुछ युवाओं के द्वारा उस सरकार के मंत्री को हटा देना और सरकार को झुकाकर घुटने पर ला देना, यह एक बहुत बड़ा कदम था। यह एक बहुत बड़ा प्रयास था जिसे पूरे देश में, जिसकी चर्चा हुई। कैसा प्रयास था, गलत प्रयास या अच्छा प्रयास, इसके बारे में आलोचना और प्रशंसा अलग बात है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा प्रयास था जिसे देश की जनता, देश का मीडिया हाथों हाथ लिया था। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो युवा मांग क्या रहे थे। आलोचना और प्रशंसा तो अलग बात है, पर वे युवा मांग क्या रहे थे। उन युवाओं की मांग को किसी कवि ने 2-3 पंक्तियों में इस रूप में रेखांकित किया है। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। तो यही एक छोटी सी मांग थी शिक्षा को लेकर सीजेपी के, जिसके ऊपर सरकार ने मुकम्मल जवाब नहीं दिया। और क्वेश्चन पेपर लीक की जो घटना हो रही थी नीट के एग्ज़ाम में,
तो उसको सही ढंग से उन्होंने एड्रेस नहीं किया, सही ढंग से रोका नहीं, तो इस बात पे सीजेपी ने आंदोलन किया और शिक्षा मंत्री को ही पूरी तरह से बर्खास्त करवा दिया। तो मुझे भारत के एक युवा के रूप में मुझे ये लगता है कि सीजेपी की मांग उचित थी, उनका प्रयास सही था और उनका प्रयास एक लोकतांत्रिक प्रयास था, क्योंकि उन्होंने किसी हिंसा के द्वारा यह मांग नहीं की विश्व के अन्य देशों की तरह। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से थोड़ा प्रदर्शन किया, थोड़ी बहुत हर जगह पे जहाँ पे आंदोलन किया जाता है तो एक दो छिटपुट घटना हो जाती है, कुछ गलत बोल देने की, कुछ बदमाशी कर देने की, पर मूलतः यह आंदोलन लोकतांत्रिक था और लोकतांत्रिक तरीके से ही देश के शिक्षा मंत्री को हटाया गया। अभी कुछ दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि सरकारें जो होती है वे बर्फ के गेंद की तरह ठोस होती है, उनको जनता का, जन समूह का एकजुटता का ताप ही उनको पिघला सकता है। तो सीजेपी के अंडर, सीजेपी के बैनर के तले देश के युवा एकत्रित हुए और उनके एकत्रित होने से जो ताप निकल के आया, उस ताप ने देश के वर्तमान सरकार को जो अहमन्य हो गई थी और बर्फ के गेंद की तरह ठोस हो गई थी, उसको उन्होंने पिघला दिया और पिघलाकर इतना पिघलाया कि उसके शिक्षा मंत्री को हटना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। तो यह देश के युवाओं की एक लोकतांत्रिक पहल थी। तो मुझे ऐसा लगता है इस तरह का प्रयास लोकतंत्र में भारत के लिए जायज है और लोकतंत्र का यह एक मजबूत स्तंभ है। सीजेपी खास तौर से भारत के लोकतांत्रिक सफलता का एक मजबूत स्तंभ है। केवल सीजेपी ही नहीं, इस तरह की अनेकों संस्थाएं जो जनता के, बच्चों के, युवाओं के हितों की बात करते हैं, उस पे आंदोलन करते हैं और सरकार को जवाब देने के लिए लाचार करते हैं, इस तरह की संस्थाएं, इस तरह के संगठन, जनसमूह लोकतांत्रिक हैं और इनका प्रयास भी लोकतांत्रिक है और इस तरह का प्रयास सदैव होते रहना चाहिए। इस लिहाज से सीजेपी और उनका प्रयास जो पिछले 1 महीने से 2 महीने से भारत ने देखा है, वह एक लोकतांत्रिक प्रयास है और भारत के लोकतंत्र के लिए स्वस्थ कदम है। जय हिंद।